गांव वाले कहते थे, जिस रात चांद पूरा अंधेरा हो जाए उस रात धरती अपना मुंह खोल देती है। मैं हमेशा इस बात पर हंसता था। मुझे लगता था कि यह केवल कहानियां हैं, लेकिन जिस रात मैंने अपनी आंखों से जमीन को सांस लेते देखा उस रात मुझे समझ आ गया, कुछ द्वार इंसान के लिए नहीं होते। मध्य प्रदेश के जंगल के बीच एक गांव है, गांव। यहाँ हर अमावस्या कोई न कोई अचानक गायब हो जाता है। ना लाश मिलती है, ना कोई निशान, सिर्फ यही कहा जाता है, वो जमीन के नीचे चले गए। गांव के बीच में एक पुराना शिव मंदिर है और उसके पीछे एक काला गड्ढा। दिन में यह केवल एक गहरा गड्ढा लगता है, लेकिन अमावस्या की रात इसमें लाल रोशनी जलने लगती है। उस रात मंदिर के सबसे वृद्ध पुजारी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटा, उस गड्ढे के नीचे पाताल लोक का द्वार है। यहाँ यमराज के सैनिक आते हैं और जो कमजोर होता है उसकी आत्मा खींच लेते हैं। मैं हंस पड़ा, लेकिन मुझे नहीं पता था उस रात अमावस्या थी। रात के ठीक 12 बजे मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे, जमीन कांपने लगी और वह काला गड्ढा धीरे धीरे खुलने लगा, जैसे कोई जिंदा मुंह। उसके भीतर से जलते हाथ, लाल आंखें और चीखों की आवाज आने लगी। तभी मुझे महसूस हुआ कोई मेरा नाम ले रहा है। आकाश। उस गड्ढे से एक साया निकला, आधा इंसान आधा राक्षस। उसकी आंखें लाल और आवाज ऐसी जैसे 1000 लाशें बोल रही हों। हर अमावस्या हमें 3 आत्माएं चाहिए, नहीं तो हम पूरा गांव ले जाएंगे। गांव वाले मंदिर के बाहर चीखने लगे। कोई रो रहा था, कोई अपना नाम पुकार रहा था। और फिर वह साया 3 लोगों को खींचकर गड्ढे में ले गया। उनकी चीखें अब भी हवा में गूंज रही हैं। फिर द्वार बंद हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मंदिर फिर शांत और लोग डर के मारे कांपते हुए खड़े थे। पुजारी ने कांपते हुए कहा, बेटा, यह सब महाभारत के युग से चला आ रहा है। यहाँ एक राक्षस को पाताल लोक का रखवाला बनाया गया था, लेकिन उसे इंसान की आत्मा चाहिए जीवित रहने के लिए। इसलिए हर अमावस्या खून दिया जाता है। अगली अमावस्या आई और इस बार साया ने केवल एक नाम मांगा, आकाश। मंदिर के घंटे फिर बजने लगे, जमीन हिलने लगी और मुझे समझ आ गया, अब मेरी बारी है। मैं भागकर बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गड्ढे से एक अंधेरा साया मेरे चारों ओर फैल गया। मेरे हाथ पकड़े गए और जमीन मुझे खींच रही थी। पाताल लोक एक बार बुला ले, वहां से कोई वापस नहीं आता। मौन, धीमी धड़कन, हवा में गूंजती चीख। और अब मेरी कहानी भी वहीं समाप्त होती है। जो श्राप एक बार बुला ले, वहां से कोई नहीं बचता।